दोस्तों नमस्कार। आप सभी राष्ट्रवादी लोगों का सारांश के मंच पर स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। हाँ दोस्तों, यूट्यूब के रस्म रवायत के मुताबिक आपसे गुजारिश है कि मेहरबानी करके इस चैनल के सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा तथा इस वीडियो को लाइक करना और शेयर करना हरगिज़ मत भूलिएगा। इसके लिए हम आपके आभारी रहेंगे। जय श्री राम। दोस्तों, आज का वीडियो SIR, बहुत सुना हुआ नाम है। SIR पश्चिम बंगाल, ये भी सुना हुआ मामला है, लेकिन इस मामले में सुप्रीम कोर्ट से ममता बनर्जी एक तरह से केस हार गई, क्योंकि नोटिस इशू हुआ है, उन्हें जवाब देना है अब सुप्रीम कोर्ट को। ये आप नहीं सुने होंगे, और ये बातें जो हैं संविधान की धाराओं में गोल मोल करके रखी गई हैं, ये भी शायद किसी ने प्रस्तुत ना किया हो। मैं भी आपके सामने प्रस्तुत इस तरह से करता हूँ कि मैं कोई संविधान विशेषज्ञ नहीं हूँ, बल्कि मुझे नहीं आता, लेकिन मुझे ये ज़रूर आता है खोजने कि कहाँ पर क्या गड़बड़ लगता है। पढ़ते समय जो गड़बड़ लगता है, मुझे लगता है कि आपको भी वो गड़बड़ लगेगा ही। इसलिए हम लोग उसका मेंशन करते हैं और उसका समाधान ढूंढने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों, जब संविधान आप पढ़ना शुरू करेंगे तो प्रियम्बल है, जिसको कि बदशक्ल कर दिया गया है। फिर भी उसके आगे जो अनुच्छेद 1 है, अनुच्छेद 1, इसमें कहा जाता है कि दिस नेशन इज ए यूनियन ऑफ स्टेट। राज्यों के संयोग से यह देश बना है। मुझे लगता है कि संविधान बनाने वाले किसी भी सदस्य को ये नहीं मालूम था, या फिर जानबूझकर इसे इग्नोर किया गया कि ये राज्यों के संयोग से बना हुआ देश नहीं है, बल्कि यह देश है सभ्यतागत, और इसके अलग अलग राज्य हैं। कुछ एक सवाल शुरू किया जाए। एक आदमी रेल से यात्रा शुरू किए थे, पहले कश्मीर से कुछ दूर तक बस बाई रोड सफ़र किए और गए मतलब केरल तक, वहाँ से फिर लौटे। उन्होंने कहा कि रास्ते भर खाना एक ही मिला। अजीब लगता है सुनने में, खाना एक ही मिला। अब उसका प्रकार थोड़ा बदलता गया। जैसे कश्मीर में वो राजमा मिलता था, राजमा चावल या राजमा रोटी, तो मतलब ये कि दाल रोटी सब्जी या चावल दाल सब्जी, खाना मेन यही है। अब उससे आगे बढ़िए तो पंजाब में रोटी, मक्के की रोटी और क्या सरदों का साग, इस तरह से स्पेशल रोटी और स्पेशल साग। वो इसी तरह से बढ़ते हुए आप साउथ में चले जाइए तो वहाँ चावल जो है सो डोसा में बदल जाता है, और दाल में ही सारी सब्जियां डाल दी जाती हैं। वो क्या कहते हैं, सांभर बन जाता है। यही खाना है दोस्तों। इसको कैसे लोग कहते हैं कि हिंदुस्तान विविधताओं का देश है, ये एकता का देश है। आज से 50-60 साल पहले, या कहा जाए 175 साल पहले, कपड़े लोगों को एक ही मंत्र से होते थे। पुरुष लोग सब बांधने वाले कपड़े पहनते थे, ओढ़ने वाले कपड़े पहनते थे। दर्जी नाम का चीज़ होता ही नहीं था। एक किसी यात्री ने मद्रास एयरपोर्ट पे, ये पोर्ट पे जब उतरे, उन्होंने सोचा कि मैं एक सूट सिलवा लेता हूँ। बाहर गए, पूरे इलाके में सब जगह घूम गए। उन्होंने पूछा कि भाई कहीं दर्जी मिलेगा? तो दर्जी क्या होता है, क्या करता है? एंड बिलीव मी, उसको अगर आपको कहीं वो मिल जाए देखने को, तो उन्हें वो दर्जी नहीं मिला। ये है दोस्तों एकता का। अनेकता में एकता लोगों को नहीं दिखती, बल्कि एकता में अनेकता दिखती है। दृष्टि दोष है।
या कहा जाए तो पाश्चात्य सभ्यता है, जहाँ की कंट्री स्टेट्स की यूनियन से ही बनते हैं। अब यहाँ दो सवाल अगर आपके सामने रखा जाए कि लगभग 1200 वर्षों तक यह देश गुलाम रहा, कभी ये गुलाम, कभी उस हिस्से में, कभी उस हिस्से में, कभी उस हिस्से में, 1200 वर्षों तक गुलाम रहा। लेकिन उसके बाद भी जब ये स्वतंत्र हुआ तो ये देश अपना स्वरूप लेकर खड़ा हो गया। कौन सी औषधि इसे दी गई है, इसके पास है, जो इसे जिंदा रखी 1200 सालों तक कुचले जाने के बावजूद। दूसरी बात दोस्तों, 140 करोड़ लोग, आप समझ सकते हैं कि इन्हें मैनेज करना कितना मुश्किल होगा। लेकिन ये 140 करोड़ लोग, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक के लोग इतने सारे हैं, इनको एक सूत्र में कौन बांधता है? ये सब एक दूसरे से बंधे हुए हैं। इसका प्रमाण आप जगन्नाथपुरी यात्रा में देख सकते हैं। तिरुपति बालाजी के यहाँ जो दर्शन होता है उसमें देख सकते हैं, और नहीं तो ये जो भी अनुष्ठान होते हैं उस तरह देखे जाते हैं। कौन सा वो तत्व है जो पूरे देश को एक समान एक तत्व में बांधे रहता है? अगर ढूंढेंगे तो पाएंगे कि वो है धर्म, सनातन धर्म। ये सनातन धर्म पूरे देश को एक माला में पिरो करके रखता है। इसका प्रामाणिक या प्रमाण आपको अभी पिछले वर्ष जब प्रयागराज में महाकुंभ लगा था वहाँ मिला होगा, जहाँ के पूरे देश भर से 66 करोड़ लोग आए और स्नान किए और अपना जो विशेष क्रियाकलाप करना होता है किए और अपने अपने घर चले गए। वो सूत्र कौन था जो पूरे देश से लोगों को बांध करके ले आया और स्नान करा? हिंदुत्व। और यही हिंदुत्व जो है उस पूरे देश को बांध करके रखा है। और ये जो राज्य की कल्पना है, ये क्षेत्रीय भाषा, कल्चर, मतलब कुछ अलग अलग परंपराएं, ये सब अलग है। लेकिन आपको मैं एक और बात ध्यान रखें, वैदिक ऋचाएँ, वेद की ऋचाएँ, चाहे जिस राज्य में पढ़ी जाए या चाहे जिस गायक को कहा जाए गाने के लिए, वो एक ही तरह का गाता है। एक खास पैटर्न आपको मिलेगा। उसी पैटर्न में वो वेद की ऋचा जो है गाई जाती है। वेद पाठ सब जगह एक ही तरह का किया जाता है। वहाँ कुछ भी तमिल, तेलुगु, द्रविड़ ये सब कुछ नहीं लगा हुआ है, असमी कुछ नहीं। वो जिस भाषा में है, संस्कृत, और यहाँ तक कि उसकी ध्वनि का स्टाइल सब एक है। इस कारण से दोस्तों इस देश को कहा गया है सभ्यतागत देश, संस्कृतिगत देश। ये देश है पूरा एक, और इसमें विभिन्न विचार के लोग हैं, परंपराओं के लोग हैं, वो अपने अलग अलग बाउंड्रीज में हैं। और अत्यंत दुख की बात है कि इस भारत को आज़ाद का जन्म लोग 15 अगस्त 1947 को मानते हैं। इस सनातन के ग्रंथों को देखें आप, महाभारत के बृहस्पति पर्व में आपको एक श्लोक मिलेगा, हिमालयात समारभ्यम यावत इंदु सरोवरम तं देवानां कृतं देशं हिंदुस्थान प्रयच्छति। बहुत स्पष्ट है उसमें उसकी ज्योग्राफी वगैरह सारा कुछ एक्सप्लेन्ड है, और इसका धर्म एक है, सनातन। ये इस पूरे देश को एक धागे में बांधता है। लेकिन लोग इसे अलग अलग समुदायों में, संप्रदायों में बांटना चाहते हैं। संप्रदाय नहीं भी तो कुछ खास सोच के लोग यहाँ पर अलग अलग सूबों में सूबेदार बनने लगते हैं, बन गए। यहाँ पर पहले एक कांग्रेस पार्टी हुआ करती थी, जो कि अब सिकुड़ गई है, इसलिए मुझे कहना पड़ रहा, कांग्रेस पार्टी हुआ करती थी।
वो एक राजवंश थी और उसके वारिस हमेशा प्रधानमंत्री होते गए। बाद में ये पार्टी अपने मैनेजमेंट और कार्यकर्ताओं पर कुछ समन्वय स्थापित नहीं करने के कारण सिमटती गई और जिन लोगों को कांग्रेस पार्टी ने नुकसान पहुंचाया था इमरजेंसी के दरमियान, जो लोग कांग्रेस पार्टी के विरुद्ध लड़े थे, जेल गए थे, एक से एक मतलब त्रासदी उन्होंने बर्दाश्त की। लेकिन अब फिर जब मौका आया तो सारे के सारे अलग अलग स्टेट में क्षेत्रीय पार्टी बना ली और जाकर के कांग्रेस के साथ मिल गए और एक कंबाइंड यूपीए बना लिया। ये दोस्तों लोग जो भी हैं एक तरह के सूबेदार हैं, एक सूबे के सूबेदार हैं। जितने दिनों तक मुलायम सिंह यादव समाजवादी पार्टी का राज रहा और उसके बाद अखिलेश यादव का राज रहा, उतने दिन तक सिर्फ 2 ही लोग जाने जाते थे, MY मुस्लिम और यादव, बाकी सब किनारे रही। इन लोगों ने प्रश्रय दिया अपराध को, माफियाओं को इन लोगों ने राजनीतिक संरक्षण दिया, बढ़ाया। जनता जहाँ जाती हो भाड़ में जाती हो जाए, इन लोगों ने ये सब किया। और इन सबों का इंक्लूडिंग कांग्रेस, इन सबों का धर्म से विद्रोह है, सनातन धर्म से विद्रोह। एक कारण यह भी है कि लोग सोचते हैं कि सनातन धर्म के बारे में कुछ भी काम होगा तो उसका फ़ायदा ले जाएगी भाजपा, इसलिए सब इसके विरुद्ध रहते हैं और इसलिए इस्लामिक तुष्टीकरण का मार्ग अपनाते हैं। और बस मुलायम सिंह यादव के राज में जब बाबरी मस्जिद गिराई गई थी तो उस पर गोली चार्ज की गई थी, फायरिंग की गई थी और कितने निर्दोष बेचारे राम भक्त मारे गए। यमुना का सरयू का पानी लाल हो गया था। उसके आगे आइए बिहार में तो श्रीमान लालू प्रसाद यादव, बस मुस्लिम तुष्टीकरण, माई की कृपा सब, और इतनी हनक हुकूमत में कि उन्होंने एकदम स्पष्ट कर दिया भूरा बाल साफ करो, मतलब भूमिहार, राजपूत, ब्राह्मण और लाला, भूरा बाल साफ करो। उन्होंने कैंपेन करा दी। उन्होंने ये पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में राज्य द्वारा स्पॉन्सर्ड एक रैली करवाया जिसका नाम था तेल पिलावन और लाठी बजावन रैली, यानी माइट इज़ राइट, ये उन्होंने संदेश दिया। और जनाब माइट इज़ राइट रहा। 15 ईयर्स तक जंगल राज रहा वहाँ का। इसके बाद नंबर आता है श्रीमती ममता बनर्जी की। ये तो अलग ही है, ये तो मानती हैं कि बंगाल एक देश ही अलग है। होम मिनिस्टर को, प्रधानमंत्री को गालियाँ देती हैं, अपशब्द कहती हैं। होम मिनिस्टर देश का आकर के बंगाल में हैं होटल में तो उनको कहती हैं कि हमारी मेहरबानी समझो कि तुम उस होटल से बाहर निकल के घूम लेते हो, ये मेरी मेहरबानी है देश के गृह मंत्री को। और वही हाल उधर स्टालिन ने कर रखा है चेन्नई में। वो भी अपने सिवा किसी को, कोर्ट का ऑर्डर आता है, पढ़ा, डस्टबिन में डाला, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट डस्टबिन में, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर डस्टबिन, एकदम एग्जैक्टली चल रहा। तो ये जो स्टेट ऑटोनॉमी का जो जहर था या नशीला पदार्थ जो था स्टेट ऑटोनॉमी, इसका बहुत बड़ा, बहुत विकराल रूप से इसका दुरुपयोग हो रहा है और लोग अपनी ऑटोनॉमी में बदलने लगे हैं। अंत होते थे आखिर में, मतलब ये आप 2 सवाल आप जरा विचार कीजिए। एक सवाल,
अगर कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक है तो लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन, दूसरा स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन और तीसरा स्टैंडर्ड ऑफ हेल्थ प्रोविजंस एक होना चाहिए कश्मीर से कन्याकुमारी तक। क्या है? नहीं है। और वो क्यों नहीं है? बिकॉज ऑफ स्टेट ऑटोनॉमी। जय श्री राम।